नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरू पर्वत एक ऐसा स्थान है जिसका उल्लेख आपको लगभग सभी प्रमुख धर्मों में मिल जाएगा। यहाँ तक कि इससे जुड़ी मान्यताएं भी लगभग एक समान ही है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मेरू पर्वत का वर्णन एक ऐसे पर्वत के तौर पर मिलता है जो सोने के समान चमकीले सुनहरे रंग का है और इसके 5 मुख्य शिखर हैं। इसे परमपिता ब्रह्मा का निवास स्थान भी माना जाता है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मेरू पर्वत को अलौकिक पर्वत की संज्ञा दी गई है और इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवताओं का स्थान कहा गया है। पौराणिक हिंदू खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार मेरू पर्वत पृथ्वी के नाभि पर स्थित है। मेरू पर्वत को 2 भागों में विभक्त किया गया है, सुमेरु एवं कुमेरु। इस ग्रंथ के अनुसार सुमेरु पर्वत पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एवं कुमेरु पर्वत पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरू पर्वत का आकार उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, जिसकी संरचना धरती पर होने के बावजूद भी धरती पर नहीं है। पुराणों में मेरू पर्वत के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है, अर्थात 10,82,000 किलोमीटर। यह धरती के कुल व्यास से करीब 85 गुना अधिक है। इसका फैलाव 16,000 योजन, ऊपर की ओर की चौड़ाई 32,000 योजन और नीचे की चौड़ाई 16,000 योजन मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार इस विशाल क्षेत्र के बीचों बीच जम्बू द्वीप स्थित है। इसके मध्य में स्थित है सुनहरा मेरू पर्वत। हम मुख्यतः 4 दिशाओं से परिचित हैं और हिंदू धर्म में इन चारों दिशाओं के अलग अलग द्वारपाल या संरक्षक बताए गए हैं। पूर्वी दिशा का संरक्षण इंद्रदेव के हाथों में है। पश्चिमी दिशा की रक्षा वरुण देव करते हैं। दक्षिण दिशा की रक्षा स्वयं मृत्यु के देवता यम द्वारा की जाती है और उत्तरी दिशा की रक्षा कुबेर करते हैं। यह चारों मेरू पर्वत के अलग अलग दिशाओं को एक अभिभावक की तरह देखते हैं। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी कथाओं में मेरू को ही ओलंपियस पर्वत का नाम दिया गया है, जहाँ पर ग्रीक देवताओं के राजा ज्यूस निवास करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्यूस इंद्र के समकक्ष हैं और वे सभी देवताओं के राजा हैं। जावा इंडोनेशिया के प्रचलित कथाओं में भी मेरू पर्वत का जिक्र देवताओं के पौराणिक निवास के रूप में किया जाता है। 15वीं शताब्दी से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों में जावा द्वीप के उद्भव और मेरू पर्वत के कुछ हिस्सों को जावा द्वीप से क्यों जोड़ा गया, इसका भी रहस्य बताया गया है। जावा की इस प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार बतारा गुरु, जिन्हें वहाँ शिव ही माना जाता है, उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को यह आदेश दिया कि वे इस द्वीप पर मानवता को जन्म दें एवं समस्त द्वीप को मनुष्यों से भर दें। उस समय जावा द्वीप हर समय हिलता रहता था और सागर पर बहता रहता था। ऐसी स्थिति में मनुष्यों का वहां रहना कठिन था। इसीलिए द्वीप को स्थिर रखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने महामेरू पर्वत के इस भाग को जम्बू द्वीप पर ले जाकर उसे जावा द्वीप से जोड़ने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप जावा पर सबसे लंबे पर्वत सुमेरु पर्वत की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है कि आदि काल में मेरू पर्वत से जुड़ी अवधारणा इतनी पुख्ता और मजबूत थी कि कई बेहद प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी इस पर्वत की संरचना की तरह ही हुआ है। हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर इस बात के सशक्त उदाहरण हैं। मेरू पर्वत को न केवल ब्रह्मा का स्थान कहा गया है बल्कि अन्य पौराणिक चरित्रों के साथ भी इसके संबंध को बताया गया है। जैसे कि मेरू पर्वत के सबसे ऊपर ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा का स्थान है और इसके अलग अलग तल पर विभिन्न देवी देवता रहते हैं। मेरू पर्वत की चोटी पर 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इंद्र भी यहीं पर रहते हैं। इसकी हर ढलान पर पर्वत के 4 अभिभावक यम, कुबेर, इंद्र और वरुण देव रहते हैं। इसके नीचे अन्य पौराणिक पात्र जैसे अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर इत्यादि रहते हैं और सबसे नीचे असुरों का निवास है। इस प्रकार मेरू पर्वत अपने आप में एक अलग ही संसार है और इसी कारण न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आज के समय में यानी कलयुग में मेरू पर्वत अदृश्य रूप से इस पृथ्वी पर विद्यमान है। कई लोग मानते हैं कि आज भी मेरू पर्वत हिमालय के बीच कहीं पर छुपा हुआ है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं।
यदि धन संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय ब्रह्मदेव।